हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल एक्सोकॉन में। आइए आज हम जानते हैं डाटा एंट्री फ्रॉड के बारे में। डाटा एंट्री फ्रॉड वह चीज़ है जो हम ऑनलाइन जब हम कोई काम ढूंढते हैं तो हमारे साथ जब कोई धोखाधड़ी हो जाती है ऑनलाइन के रूप में, तो वो डाटा एंट्री फ्रॉड के रूप में आता है। आपके साथ डाटा एंट्री फ्रॉड अब कैसे होता है, आप इसमें कैसे शामिल होते हैं? आपके पास कोई जॉब नहीं रहती है, आप ऑनलाइन कुछ काम ढूंढते हैं जिसे कम से कम समय में हम लोग कर सकें और पैसे कमा सकें। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये आ जाती है कि हम में लालच आ जाता है। कभी कभी वो लोग, दूसरे लोग पैसे ज़्यादा देने की डिमांड करते हैं कि पैसे ज़्यादा ले सकते हैं हमसे और आप हमें इतना काम करके देना होगा। तो फिर ये हो जाता है मनी ग्रीड, जो कि पैसे का लालच। फिर उन लोगों के पास ऐसी स्किल होती है कि वो लोग आपको अपनी बातों में ढाल लेते हैं। उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो आप उनके बातों में आ जाते हैं कि हाँ, आपको इतना इतना करना होगा और इतने पैसे आपको मिलेंगे। साथ में आप कोई कोई काम अपने घर वालों से भी छुपाते हैं। फिर आप ऑनलाइन काम देखना स्टार्ट करते हैं, आप उसे ऑनलाइन सर्च करने लग जाते हैं गूगल पे। फिर आपको कोई कोई साइट्स मिलती हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के जस्ट 1 घंटे या कुछ 1-2 दिन बाद आपको मेल्स आते हैं या फिर आपको मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे यहाँ ऐसे काम कर सकते हैं, ये काम है, आपको शॉर्ट फॉर्म पेपर वर्क करना है या कैप्चा फिलिंग वर्क करना है। और आप इनकी बातों में फिर आ जाते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। इस समय ये फ्रॉडर्स ज़्यादातर कैप्चा फिलिंग वर्क इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं कि आप इतना कैप्चा इतने दिन में फिल कर दीजिए और आपको इतने पैसे मिलेंगे। सबसे पहली बात, कोई कंपनी आपको 30,000 रुपये सिर्फ 10 दिन के काम के लिए नहीं देती है। ये लोग 3 रुपये पर कैप्चा आपको पेमेंट करते हैं, जो कि 10,000 कैप्चा इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है। लेकिन आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाते हैं या पूरा कर भी देते हैं तो वो आपकी कमियां निकाल देते हैं। तो आइए जानते हैं ये फेक कैसे होते हैं। फेक ऐसे होती है कि ये कभी नाम चेंज कर लेते हैं, अपनी कंपनियों का एड्रेस चेंज कर लेते हैं और ऐसे ही चेंज कर करके आपको लूटते हैं। और सबसे बड़ा फेक तो इनका ये एप्लीकेशन होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो ये लोग यूज़ करवाते हैं। इन लोगों की पूरी टीम है कि 2 बंदे लॉ डिपार्टमेंट से, जिन्होंने लॉ सीख रखा हो या समझ रखा हो, वो रहते हैं। 2-3 बंदे कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं जो इजीली हैंडल कर सकें लोगों को। कुछ लोग ईमेल्स हैंडल करते हैं। इन लोगों का पूरा ग्रुप होता है। तो ये लोग खुद से एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं और उसे व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू आपको भेजते हैं और इंस्टॉल करवाते हैं, जो कि इनका पूरा ऑटोमेटिक बना रहता है। और रही बात एग्रीमेंट की, वो तो पूरी तरह से फेक होता है। ये लोग एक स्टैम्प पेपर लेटेस्ट सा जनरेट करवाते हैं कहीं से और उसी को हर एक एग्रीमेंट में ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। फोटोशॉप, अगर किसी भी बंदे को नॉर्मली फोटोशॉप चलाना आएगा ना, तो वो आराम से आपका एक एग्रीमेंट तैयार कर सकता है किसी दूसरे के स्टैम्प पेपर पे। और इन लोगों का स्टैम्प पेपर मिलता जुलता है, तो एग्रीमेंट किसी चीज़ का रह नहीं गया। हर एक एग्रीमेंट में नया स्टैम्प पेपर लगता है, तो ये इलीगल है, पूरी तरह से लीगली नहीं है। मैं समझाऊंगा इसे बाद में आगे कैसे, मतलब आप पता लगा सकते हैं कि ये फेक है एग्रीमेंट। जब ये लोग अपनी बातों में आपको फांस लेते हैं, आपसे आपका आधार नंबर मांग लेते हैं और एक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं, तब ये कुछ देर बाद आपको एक एग्रीमेंट भेजते हैं आपके ईमेल पे। तो इनका एग्रीमेंट कुछ ऐसा दिखता है, देखिए मैंने किसी का ले रखा है ये एग्रीमेंट, उसका नाम और एड्रेस मैंने छुपा दिया है। तो देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये स्टैम्प पेपर है, 300 रुपीज़ का स्टैम्प ड्यूटी गुजरात से। आपको सेम स्टैम्प पेपर जो 8 जनवरी 2020 का इशूड है 1:03 का, ये आपको बहुत जगह मिलेंगे। फोटोशॉप से जो ये लोग कॉपी करते हैं ना, ये बहुत जगह मिलेंगे। तो वही इन्होंने बता रखा है कि ऐसा ऐसा एग्रीमेंट आपने किया है, आपका ये रेट पर कैप्चा कितना है, आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, वही सब डिटेल्स ये लोग आपको बताते हैं। फिर नीचे, सबसे नीचे ये लोग देते हैं अपना कंपनी का स्टैम्प, जो कि पूरा फोटोशॉप्ड है। यहाँ पे ना इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कुछ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका एग्रीमेंट सेम कैसे होता है। देखिए इस पेज पे 2 एग्रीमेंट है, दोनों अलग अलग नाम से इशूड है। मैंने नाम और एड्रेस इनका छुपा दिया है, बस फ्रंट नेम फर्स्ट नेम दिख रहा है इनका। तो देखिए दोनों एग्रीमेंट पे सेम डेट है, 8 जनवरी 2020, 1:03 का। सेम प्राइम को बैंक लिमिटेड है और स्टैम्प ड्यूटी गुजरात के हैं। वैसे ही और भी ये लोग फोटोशॉप के थ्रू ये लोग इशूड करते हैं और सबको यही वाला स्टैम्प ड्यूटी भेजते हैं। यानी कि ये एग्रीमेंट है, ये डुप्लीकेट है, फेक है, फ्रॉड है ये।
गूगल पे भी अगर आप ऑनलाइन वर्क के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सबसे ऊपर इन्हीं फ्रॉडर्स का ऐड मिलेगा, क्योंकि ये लोग उसमें कुछ पैसे लगा के गूगल की तरफ से मोनेटाइज करा के सबसे ऊपर रख देते हैं और आप फिर उसमें क्लिक करके फिर फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे ही एक्सपीरियंस के बारे में। जी हाँ, मैंने भी इसे ट्राई किया। मैंने भी ऑनलाइन यही काम ढूंढा और उनसे बात की। अगले कुछ 5 घंटे बाद उनका व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, कैप्चा फिलिंग वर्क है। ये सब सारी डिटेल्स मुझे समझा दी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना आधार नंबर दे दो, हम आपको रजिस्टर कर देंगे। तो मैंने कहा ओके मैं देता हूँ। मैंने अपना आधार नंबर दिया, उन्होंने मुझे रजिस्टर किया। फिर उन्होंने एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे से एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कुछ कुछ बोल के मुझे अपनी बातों में झांस लिया। फिर मैंने सिग्नेचर कर दिया एंड देन मुझे मेल आ गया कि मेरा एग्रीमेंट बन गया और उन्होंने यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया। कहा कि कल से आपका ये लॉगिन आईडी काम करना चालू कर देगा, आप कल से अपना वर्क कर सकते हैं। मैंने 2 दिन वर्क किया लेकिन मेरा डाटा रीसेट होने लगा। तो रीसेट होने के बाद मैंने उन्हें कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। व्हाट्सएप पे ही कंप्लेन किया क्योंकि मेल तो उनका ऐसे भी काम करता नहीं है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि वो ठीक हो जाएगा, वो कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम हो गई। फिर ऐसा होने लगा रीसेट का ऑप्शन। तो इस बार मैंने दोबारा कहा तो उन्होंने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया। मैं उन्हें कॉल कर रहा, ना वो मेरा कॉल उठा रहे, ना वो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहे। तो अब सिंपली काम ये बच गया कि मैंने भी उन्हें इग्नोर करना चालू कर दिया। ना मैंने काम किया ना मैंने कुछ और किया। 1-2 बार उनका कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, मैंने रिसीव नहीं किया, ब्लॉक कर दिया एंड देन उसके बाद आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। और एक जगह मैंने अपना ईमेल आईडी डाला था हेल्प से रिलेटेड, तो काफ़ी लोगों को वहाँ से मेरी ईमेल आईडी मिली और काफ़ी लोगों ने मुझे मेल भी किया। कि नीचे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे विक्टिम्स हैं मेरे जैसे, कि ये लोग भी इनके जाल में फंसे थे। मैंने इनका पर नेम और एड्रेस छुपा दिया है, बस फर्स्ट नेम शो किया है। इनका भी यही कहना है कि हम भी आपके तरीके से ऐसे फंसे, हमें भी इस तरह से फ्रॉड में फंसाया गया, हम क्या करें, हेल्प प्लीज। वो लोग धमका रहे हैं, वो लोग हमें मेल्स कर करके टॉर्चर कर रहे हैं। उनका कोई एडवोकेट है जो उन्हें बाद में ईमेल भेजता है कि आप पे लीगली एक्शन लिया जाएगा। ये लोग फेक सेक्शंस लगाते हैं सभी विक्टिम्स पे। इन्हें पता है सारे सेक्शंस के बारे में और ये लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इनका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट में, ऐसा दिखता है। और कैप्चा फिलिंग वर्क जो लास्ट 3rd इमेज है उसमें ऐसे करते हैं। और ये लोग ऐसी व्हाट्सएप के थ्रू ये एप्लीकेशन भेजते हैं और डाउनलोड करवाते हैं। और साथ में देखिए नीचे और भी विक्टिम्स हैं जिन्होंने बल्कि पैसे भी दे दिए और फिर भी उनसे मांगा जा रहा है। यही बात है कि अगर आप उन्हें पैसे दे भी देंगे रजिस्ट्रेशन फीस की 6,900, उसके बाद भी आपसे मांगा जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि अब बंदा जाल में फंस चुका है, अब आपसे और वो दुगने पैसे मांगेंगे और कहेंगे कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप पे फिर से लीगली एक्शन मिलेगा और आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, इतना फिर करना पड़ेगा। इसलिए हम बात करके अभी सुलझा सकते हैं। आपको वो फेक एडवोकेट ऐसे ही मैसेजेस और ईमेल्स के थ्रू डरा धमका सकता है। ये देखिए मैंने जो यहाँ लिख रखा है, ट्राई टू एफ्रेड बाय लीगल अटैचमेंट्स। यहाँ पे जो एडवोकेट का नाम है एडवोकेट मिनहाज BCom LLB, इसका जो एड्रेस है, इस पूरे एड्रेस को आप गूगल पे डाल के देखिए। वहाँ पे फ्रंट लाइन में ही आपको निकलेगा कि ये फेक है, कहीं इसका आएगा फ्रॉड, कहीं आएगा फेक, इस तरह से इसका पूरा और डिटेल आता है। साथ में ये ऐसे ही कंपनी का नाम चेंज कर करके आप लोगों को जाल में फांसते हैं। तो अब इसका समाधान ये और सॉल्यूशन क्या है? अब आप सब कुछ जान ही गए हैं कि ये लोग, इनका प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे लोगों को फांसते हैं अपने जाल में और कैसे उनसे पैसे हड़पते हैं। तो सबसे पहले इनके नंबर ये सबको ब्लॉक करिए, इनका काम करना छोड़िए। पहले मैच कर लीजिएगा कि इनका एग्रीमेंट सेम दिखता है या नहीं और इनका एग्रीमेंट पे रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। और फिर इन्हें इनके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करिए और अगर हो सके तो एक FIR भी इनके नाम पे दर्ज करिए ताकि ये लोग खुद ही अपने लीगल एक्टिविटीज में फिर फंसेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और साथ ही ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां मेल करके आप अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा और फर्दर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।